हाँ जी, क्या लगता है आपको कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि एक गुड न्यूज़ आने वाली है कि बैड न्यूज़ आने वाली है? देख के तो बैड न्यूज़ आए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एक गुड न्यूज़ आनी चाहिए। आई एम जस्ट कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। ऑक्यूपेंसी लेवल भी ठीक-ठाक लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि 5-10 लोग बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि हॉल के अंदर 20% ऑक्यूपेंसी है, व्हिच आई वुड से इट्स अ डिसेंट नंबर फॉर अ मॉर्निंग शो। जो डायरेक्टर हैं इसके वो हैं आनंद तिवारी, और जिस तरीके के डायलॉग्स यहाँ पर लिखे गए हैं और जिस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है जो धर्मा प्रोडक्शंस के खुद का है, कुछ वाईआरएफ का है, वो काफ़ी इफेक्टिव लगा मुझे। वो कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाता है, वो फोर्स्ड नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहाँ डायलॉग खत्म हो रहे हैं वहाँ पर ये जो सॉन्ग का प्ले आ गया, ये काफ़ी इफेक्टिव है। वैसे आनंद तिवारी जो है उन्होंने बैंड बाजा बारात भी बनाई थी, बंदिश बैंडिट्स भी बनाई थी, जो कि अमेजोन की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वेब सीरीज है। लेकिन उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। जो बैड न्यूज़ है, आई थिंक कंप्लीटली एंड कंप्लीटली विकी कौशल के ऊपर राइड करती है। उसका जो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा रूप आपको दिखेगा, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, कि आपको लगेगा कि रॉकी रंधावा का जो आपने रोल देखा था, यहाँ पर वो अखिल चड्ढा निभा रहा है, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीके से निभा रहा है। उसकी एनर्जी लेवल सेम तरीके के, लेकिन उसको वो जो लाइन नहीं क्रॉस करनी जहाँ पर ओछापन आ जाता है, एग्जैक्टली वो विकी कौशल ने करके दिखाया। और ये बता दिया है कि जहाँ पर रणवीर सिंह बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है, यहाँ पर शायद वो नॉच हायर है। और जिस जिस सीन के अंदर भी तृप्त डिमरी के साथ आए हैं, वहाँ पर आपको लव का एहसास भी हुआ है, कभी कभी किसी सिचुएशन में गुस्सा भी आया है, और जो रोमांस है, वो आपको जो टेंशन होती है बॉडीज के अंदर, वो फील हुई है। एमी वर्क अच्छा मुझे लगा, इंट्रोडक्शन वगैरह फिर, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ज़्यादा स्क्रीन टाइम उतना इफेक्टिव नहीं है, और विकी कौशल की जो प्रेजेंस है वो इतनी स्ट्रांग थी इसके अंदर कि आपका ध्यान वैसे भी वहाँ चला जाता है। मैं अगर इसको समराइज करूँ इस मूवी को, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी विचार चल रहा होगा कि क्या ये स्लीजी जोन के अंदर तो नहीं है, क्या हम फैमिली के साथ देख सकते हैं? पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेलर दिखाया गया और जो मूवी के अंदर एक्चुअली में हुआ है, वहां पर ऐसे ही नहीं दिखाया है कि वन वुमन स्लीपिंग अराउंड विद टू मेन। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो कैसे बन जाती हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात होती है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। तो यहाँ पर आपको कॉमेडी के फ्लेवर से दिखाया गया, ये कॉमेडी ऑफ एरर हो कैसे गया। थोड़ा मॉडर्न आउटलुक है, सेंसिटिव है, और ये बैलेंस आउट करता है कि दोनों जेंडर्स जो हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कैसे सोचता है। मैं ज़्यादा इन लोगों के डायनामिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कौन किससे प्यार करता है, या शादी होगी है या होने वाली है, ये मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर घुसा तो फिर काफ़ी सारे अभी आपके लिए स्पॉइलर हो जाएंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि ट्रेलर में बहुत कुछ जो है वो आपको अभी भी रिवील नहीं किया गया, मूवी के अंदर बहुत कुछ है। तो डायलॉग्स अच्छे हैं, ज़्यादातर डायलॉग्स लेकिन आपको उसके अंदर दिखा दिए गए हैं ट्रेलर के अंदर। विकी कौशल एब्सोल्यूट जान है, सुपर्ब एनर्जी लेवल, सुपर्ब स्क्रीन प्रेजेंस। वो जो गाना है तौबा तौबा, वो भी एंड में आके एक समा बांध जाता है, पीपल जस्ट स्टैंड देयर टू वॉच दैट होल सीक्वेंस, तो बहुत ही मज़ा आता है। जो कॉमेडी है वो सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला, गानों का मिक्स करके वो और भी सिचुएशन को बेटर कर देती है और एक लेवल आगे ही लेके जाती है। तो कहानी के अंदर आपको अखिल चड्ढा जी दिखेंगे और साथ में गुरबीर साहब दिखेंगे, जो अपनी लेडी लव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम बेटर इंसान हैं आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनकी कोख के अंदर दो बच्चे हैं। एक इनका है, गुरबीर साहब का जो कि एमी वर्क है, और एक अखिल चड्ढा साहब का है, यानी कि विकी कौशल का है। तो दोनों इंप्रेस करने में लगे हुए हैं कि प्लीज चूज मी। तो एंड में किसके पास कौन जाता है, कैसे जाता है, यही सारी कहानी है, एक रेयर कंडीशन के ऊपर बताई गई है। मैं आपको ये बता दूं, किसी भी एंगल से ये स्लीजी नहीं है। ये अल्टीमेटली लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से दिखाई गई है जो बहुत ऑर्गेनिकली चलती है। अब इन दोनों को थोड़ा फिल्मी अंदाज में मैडम को इम्प्रेस करना है, वो कहानी ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करती है, और ये जो मुद्दा है, ये जो भी हुआ है, वो जल्दी जल्दी आके चला जाता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही आउट एंड आउट गुड न्यूज़ के जोन के अंदर है, ये गुड न्यूज़ के एक टोन डाउन है। मुझे ऐसा लगा कि जो स्टार्टिंग के अंदर कुछ कैमियो थे, वो मुझे जैसे ही दिखे तो मुझे लगा कुछ सिग्निफिकेंट कुछ करेंगे वो, लेकिन वो सिर्फ आई गई हो गई बात। वो कौन थे कैमियो मैं नहीं बताऊंगा। कुछ डिटेक्टिव पना है इसके अंदर, वो एंगल ज़बरदस्ती का कॉमेडी लाता है, मूवी की लेंथ बढ़ाता है, वो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। अगर हम एक्टिंग की बात करें तो मैं बोलूँगा कास्टिंग बहुत ही अच्छी है। लेकिन तृप्ति के बारे में मैं स्पेशल मेंशन यहाँ पर करना चाहूँगा कि वो थोड़ी-सी मुझे ऑफ लगी। यहाँ पर ऐसा थोड़ा-सा डलपन लगा मुझे उनकी एक्टिंग के अंदर, जहाँ पर कहीं डिटर्मिनेशन भी दिखानी है, जहाँ पर आपको वुमन विद पर्पस दिखाना है, उसके खुद के एम्बिशन दिखाने हैं। कहीं न कहीं जो स्पिरिट दिखनी चाहिए, जो चेहरे पे नूर आ जाता है ना उसके बाद,
कि यू सो डिटर्मिन्ड, यू सो फोकस्ड, यू नो व्हाट टू डू, वो मेरे को लगा कि शायद शी कुड हैव डन बेटर। और ऐसे ही तरीके के रोल के अंदर हम पुराने ज़माने में अगर देखें तो प्रियंका चोपड़ा जैसी जो एक्ट्रेसेस हैं वो थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐड कर पाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं थोड़ा सा उनकी जो एक्टिंग के अंदर कई डायमेंशन दिखे, सिर्फ स्माइल से इधर उधर से एनिमल के अंदर, या थोड़ा सा मुझे कम दिखा। बाकी शिवा चड्ढा जी बहुत ही शानदार लगी हैं यहाँ पर। अखिल चड्ढा की मदर बने हुए नेहा धूपिया का बहुत ही शानदार रोल है, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और ये इनका नाम भूल रहा हूँ मैं, डायरेक्टर ये डॉक्टर साहब का, ये भी काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी वेब सीरीज़ के अंदर आते भी रहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये अच्छा टाइम पास करा देगी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स आते रहेंगे जो आपकी थिंकिंग को भी चैलेंज करेंगे, तो वो थोड़ा सा प्रीची जोन के अंदर चला जाता है, बट दैट यू कैन इग्नोर। बाकी जिस तरीके से इसको अप्रोच किया गया, इट्स अ फन वॉच। आई विल गिव दिस मूवी 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। बाय बाय।